ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और हर एक सांस के साथ अपने तन और मन को हल्का करते चलेंगे और साथ ही अनुभव करेंगे कि मेरा मन एकाग्र होता जा रहा है। हर सांस के साथ बाहर की बातों से निकल मेरा मन वर्तमान में स्थित होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, एकाग्र होता जा रहा है। देखेंगे स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में। मस्तिष्क के बीचों बीच चमकती हुई मैं सफेद शुभ्र आत्मा एकदम स्थिर, एकदम शांत, इस शरीर से संपूर्णतः भिन्न, अलग। मैं अलग, ये शरीर अलग। जैसे कि ये वस्त्र मैंने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है। स्थित हो जाएंगे स्वयं के सत्य स्वरूप में बहुत ही स्पष्टता से। अब इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख। देखेंगे उन्हें। बाबा बहुत प्यार से मुझे शक्ति दे रहे हैं, अपनी दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा में अपनी शक्तियां भर रहे हैं। महसूस करेंगे बाबा की दृष्टि को और उनसे आती हुई उन शक्तियों को, जैसे कि सर्वशक्तिमान से उनकी सर्व शक्तियां लेजर बीम के रूप में मुझ में आ रही है। और मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ,
बाबा, द्वापर के 5वें जन्म में जिन आत्माओं को जाने अनजाने में मनसा, वाचा या कर्मणा मुझ आत्मा द्वारा दुख दिया गया था, उन आत्माओं को तो मैं आज भूले हुई हूँ, लेकिन आपको वो पता है। तो मेरे लिए आप उन्हें इमर्ज करना। और जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ कि मेरे सन्मुख राइट साइड में बाबा के ठीक बाजू में वो आत्मा इमर्ज हो चुकी है। मैं कुछ सितारों को, कुछ आकृतियों को देख पा रही हूँ। मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ। जैसे कि हम सन्मुख आते हैं, हमारे बीच जो भावनाओं की लेन देन थी, उसका एनर्जी फील्ड जागृत हो जाता है और मैं महसूस कर पाती हूँ मेरे प्रति जो उनके मन में क्रोध है, तिरस्कार है, द्वेष है उसे। लेकिन बाबा ने मुझे पहले ही अपनी शक्तियों द्वारा सुरक्षित कर लिया है। एक साक्षी स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में मैं आत्मा स्थित हूँ। उनकी भावनाओं को समझ, हाथ जोड़ के मैं आत्मा उनको कहती हूँ, द्वापर के 5वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको जो कुछ भी जिस भी रीति से दुख दिया गया, मैं आत्मा आज जो मुझे परमात्मा ज्ञान मिला है, उसके आधार द्वारा ये समझ सकती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया, देह अभिमान वश किया, विकारों वश किया, और आज मुझे उस बात का पश्चाताप है और उसकी मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। मुझे जो परमात्मा ज्ञान मिला है, उसके आधार से मैं आत्मा ये समझ सकती हूँ कि ये हम सबका इस कल्प का अंतिम जन्म है। ये जो समय चल रहा है, स्वयं परमात्मा की हम सबको मदद है। वो इस धरा पर आए हुए हैं हम सबको अपने कर्म बंधनों से छुड़ाए, पावन बनाए, वापिस घर ले जाने के लिए। इस समझ के साथ मैं आत्मा अपने लिए ये कल्याण की भावना रखती हूँ
कि बाबा की मदद ले, मैं आत्मा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊं। सर्व विकर्मों को दग्ध कर लो, सर्व आसुरी संस्कारों से मुक्त हो जाओ। मुझ आत्मा के आपके साथ जो कर्म बंधन बन चुके हैं, वो तोड़ने के लिए मुझ आत्मा को आपसे सहयोग चाहिए। मैं दिल से परमात्मा को साक्षी रख आपसे क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ उन्हें मेरे दिल की सच्चाई महसूस होती है और वो मुझे क्षमा करते हैं। उन्होंने वो संकल्प किया और मेरे और उनमें से हर एक के बीच में जो कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें थी, उसी पल धक से नीचे गिर जाती है, दग्ध होती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत ही स्पष्टता से उन जंजीरों को गिरते हुए, दग्ध होते हुए, भस्मीभूत होते हुए, जैसे कि वो गिर जाती, खत्म हो जाती। मैं आत्मा एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूँ। हजारों सालों का जो बोझा मैं ढो रही थी, उससे मैं आत्मा आज मुक्त हुई हूँ। मैं उनकी भी हल्केपन को महसूस कर रही हूँ। दिल से उन्हें धन्यवाद दे। अब मैं आत्मा बाबा से सर्वगुण शक्तियों की जो सप्तरंगी किरणें आ रही है, बाबा की प्रकृति से, बाबा की दृष्टि से जो सर्वगुण शक्तियां मुझ आत्मा को मिल रही है, उन्हें स्वयं में धारण कर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ और अब उन आत्माओं को दे रही हूँ। देखेंगे बहुत ही स्पष्टता से, जैसे कि लेजर बीम जैसे बहुत शक्तिशाली एकाग्रित किरणें मुझ में समा रही है और मेरे द्वारा उन आत्माओं को मिल रही है। वो आत्माएं शांति से, प्रेम से, शक्तियों से भरपूर हो रही है, संतुष्ट होती जा रही है। देते रहेंगे, उन आत्माओं को भरते रहेंगे। अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि वो संतुष्ट है, तृप्त है। जो मुझ आत्मा ने विकर्मों द्वारा उनसे छीना था, जिनसे मैंने उन्हें खाली किया था, वही गुण शक्ति उनसे मैंने उन्हें फिर से भरपूर किया है,
वो आत्माएं तृप्त है, संतुष्ट है और उनके दिल से मेरे लिए दुआएं निकल रही हैं। मैं भी बहुत दिल से उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ जो उन्होंने मुझे सहयोग दिया, मुझे माफ किया। मैं उनसे बस यही कहती हूँ कि कल्प के अंत में अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप एक बहुत ही सुंदर सुखमय जीवन जिए, सुरक्षित जीवन जिए। आपका कल्याण हो, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिले और आप अपने पिता से अपना संपूर्ण वर्षा प्राप्त करें। बहुत दिल से मैं उन्हें ये कहती हूँ, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, दुआएं देते हुए वो आत्माएं अब वहां से चली जाती है। अब मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे। बाबा के नैनों में मुझ बच्चे के लिए असीम प्यार है। मुझ आत्मा पर पापा को नाज है, जैसे कि पापा मुझसे कह रहे हो, वाह बच्चे। पापा जो कहता है कि अपने विकर्मों को दग्ध करो, अपने कर्म बंधनों को समाप्त करते चलो। बाबा की शिक्षाओं पर तुम्हारा अटेंशन है। बच्चे ने हिम्मत दिखाई है, बाबा की पूरी मदद है। बाबा की भावनाओं से उन्हें समझ, मैं आत्मा और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा को कहती हूँ, बाबा द्वापर के चौथे 5वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से मुझे दुख दिया हो, उन आत्माओं को मैं तो भूली हूँ, लेकिन आपको वो पता है। मेरे लिए आप उन्हें इमर्ज कर लेना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड पे पापा के एकदम बाजू में कुछ आकृतियां दिखती है, कुछ तारे दिख रहे हैं और मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ। जबकि हम सन्मुख हैं, हमारी जो भावनाओं की लेन देन थी उसका एनर्जी फील्ड जागृत हो चुका है। मैं महसूस कर पा रही हूँ उनके मन में जो पश्चाताप की भावना है, उसे बहुत ही प्यार से मैं उन्हें देखती हूँ और उनसे ये कहती हूँ
परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा आज ये समझ सकती हूँ कि आपसे उस जन्म में जो कुछ भी हुआ वो देह अभिमानवश हुआ। और उसके लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा आपको सच्ची दिल से माफ कर रही हूँ। इस श्रेष्ठ ज्ञान से मुझे ये समझ मिली है कि किसी के प्रति उनके कर्मों के कारण मन में घृणा रखना, तिरस्कार, द्वेष रखना, उनसे बदला लेने की भावना रखना, ये जैसे कि स्वयं को उनके साथ बंधनों में बांधना है। और जब तक ये बंधन है हमें किसी न किसी रूप से किसी न किसी जन्म में सन्मुख आना जरूर है। और जब तक ये क्लियर नहीं होता शरीर भी छूटे तो भी इसके लिए फिर से जन्म लेना पड़े। और जब तक ये सारा बोझ अंदर है आत्मा हल्की हो न सके। और मुझे आत्मा के स्वयं के प्रति और आप सबके प्रति भी यही शुभकामना है कि हम संपूर्ण रीति निर्बंधन हो, संपूर्ण पावन बन बाबा के साथ जाए। तो इसी समझ के साथ मैं आत्मा ये आज निर्णय लेती हूँ कि मुझे सच्ची दिल से आप सबको क्षमा करना है। ये जैसे कि आपको क्षमा करना नहीं, स्वयं को ही क्षमा करना है। जिस चीज को मैंने पकड़े रखा खुद को ही दुख देती आई। ये जो मैंने खुद के साथ किया उसके लिए मैं आत्मा जैसे कि खुद को ही क्षमा कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें थी एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध होती है, भस्मीभूत होती है। देखेंगे बहुत ही स्पष्टता से उन जंजीरों को दग्ध होते हुए, खत्म होते हुए, और महसूस करेंगे उस हल्केपन को। जो बोझ मैंने इतने 1000 साल अपने अंदर कैरी किया था उससे मैं आत्मा मुक्त हुई हूँ। उन आत्माओं की भी हल्केपन को महसूस करेंगे। उनके दिल से जैसे कि मेरे लिए दुआएं निकल रही हैं। अब मैं आत्मा बाबा से आती हुई सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणें
स्वयं में ले रही हूँ, भरती जा रही हूँ स्वयं को। और अब उन आत्माओं को दे रही हूँ प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता के किरणों से वो आत्माएं भरती जा रही हैं। देखेंगे बहुत ही स्पष्टता से बाबा से आती हुई किरणों को लेजर बीम के रूप में अपने में समाते हुए और अब स्वयं द्वारा उन आत्माओं को मिलते हुए महसूस करेंगे कि अभी वो संतुष्ट है, तृप्त है, मुझे दिल से दुआएं दे रहे हैं। मैं बस उन्हें यही कहती हूँ कि मेरी यही शुभकामना है कि आप अब जहाँ कहाँ पे भी हो एक बहुत सुंदर सुखमय जीवन जिए, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिले, आप अपने पिता से जुड़ जाए और उससे अपना सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर ले। आपका जन्म जन्मांतर का कल्याण हो। जैसे ही मैं ये कहती हूँ वो आत्माएं गदगद हो जाती है, दिल से दुआएं दे वहां से चली जाती है। मैं आत्मा एकदम हल्का फील कर रही हूँ। जिनको मैंने दुख दिया, जिनसे तब दुख पाया, उन सब के साथ अब एक बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ आत्मिक स्नेह की लेन देन में आत्मा महसूस कर रही हूँ। अब मैं फिर से बाबा को देखती हूँ और बाबा से कहती हूँ, बाबा प्रकृति के पांचों तत्वों को आप इमर्ज करें। और देख पाती हूँ कि मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में इमर्ज्ड है। हाथ जोड़ के मैं आत्मा उनसे कहती हूँ, मैं आत्मा जब से परम धाम से नीचे आई हूँ, हर एक जीवन में आपने मुझे सहयोग दिया है, मुझे शरीर दिया। एक जीवन जीने के लिए जो भी साधन चाहिए, वस्तु, पदार्थ, वैभव, हर एक चीज आपने ही मुझे दी। मैं तो अकेली आत्मा, अशरीरी, एक ज्योतिर्बिंदु इस धरा पर आई थी। इतने मेरे जन्म हुए हैं, हर एक जन्म आपके सहयोग द्वारा ही मैंने जिया है। आपने अब तक मुझे जो स्नेह सहयोग दिया, उसके लिए दिल से मैं आत्मा आपका धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ द्वापर के 5वें जन्म में देह अभिमानवश विकारों के वशीभूत मुझसे जो भी ऐसे कर्म हुए,
जिससे आपको दुख मिला, आपको तकलीफ हुई, आप प्रदूषित हुए, उसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आपसे दिल की गहराई से माफी मांग रही हूँ। आज मुझ आत्मा को ये पता है कि जब जब मैंने क्रोध किया, अशांति महसूस की, मैंने आकाश तत्व को दुख दिया। जब जब दुर्बलता महसूस की, शक्तिहीनता महसूस की, पृथ्वी तत्व को दुख दिया। जब जब अपवित्रता से कर्म किए, जल तत्व को दुख दिया। जब जब दुखी हुई, अग्नि तत्व को तकलीफ दी। और जब जब अपने मन में औरों के प्रति घृणा भाव रखा, द्वेष तिरस्कार की भावना रखी, मैंने वायु तत्व को दुख दिया। स्थूल रीति से भी आपको प्रदूषित किया, सूक्ष्म रूप से भी आपको खाली किया। अब मैं आत्मा अपने कर्मों की आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे दिल की सच्चाई को देख पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं। और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक तत्व के बीच में जो कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें तैयार हुई थी, वो एक थक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही तख्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन्हें भस्म होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को जो मैं महसूस कर रही हूँ और वो भी महसूस कर रहे हैं। दिल से उन्हें दुआएं दे। बाबा से आते हुए सप्तरंगी किरणों को स्वयं में धारण कर अपने आत्मा उन्हें देती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से मैं आत्मा भर रही हूँ। देखेंगे एक एक तत्व को अपने सन्मुख भरते जाएंगे। अब मैं आत्मा ये महसूस कर रही हूँ कि वो तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए हैं। मुझे दिल से दुआएं दे। अब वो यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा उस जन्म में, बाबर के 5वें जन्म में मुझ आत्माओं को अनेक आत्माओं द्वारा स्नेह मिला होगा, सहयोग मिला होगा। मैं तो उन्हें भूल गई हूँ। आपको याद है। मेरे लिए आप उन सबको इमर्ज करिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मेरे सन्मुख बहुत सारे चमकते हुए सितारे प्रत्यक्ष हो जाते हैं और हमारी जो स्नेह के लेन देन के वाइब्रेशंस है
उसे मैं महसूस कर पाती हूँ। देखेंगे उन्हें और महसूस करेंगे स्नेह के वाइब्रेशंस। बहुत खुशी से मैं उन सबको हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, जो भी स्नेह और सहयोग आप सबने मुझे दिया उसके लिए दिल की गहराई से आपको बहुत 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 शुक्रिया। बाबा से सर्वगुण शक्तियों की किरणें ले मैं आत्मा उन्हें भर रही हूँ। देखेंगे स्पष्टता से बाबा की भ्रुकुटी से आती हुई सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए और अपने द्वारा अब उन्हें मिलते हुए वो आत्माएं भरपूर हो रही है, सर्वगुण शक्तियों से भरपूर हो रही है, तृप्त और संतुष्ट हो रही है। अब मैं उनसे ये कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो आप बहुत सुखमय जीवन जिए। आपके प्रति मेरी यही शुभकामना है कि आपको अपने पिता का सत्य परिचय मिले। सुख शांति का संपूर्ण वर्षा आप उनसे प्राप्त करिए। बहुत खुश होकर मुझे दुआएं देते हुए वो आत्माएं वहां से चली जाती हैं। मैं आत्मा बाबा को देख रही हूँ। बाबा से नैन मुलाकात हो रही है। बहुत दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकल रहा है। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आदि से लेके अब अंत तक आपने हर जन्म में मुझे जो साथ दिया, मदद दी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आपको जाना न जाना, माना न माना, और अब आपकी कभी मानती हूँ कभी नहीं भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी जो सदैव आप मुझे सहयोग ही देते हो, स्नेह ही देते हो, उसके लिए दिल की गहराई से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा के चेहरे पर जैसे एक मंदहास्य है, स्मित हास्य है। मंद मुस्काते हुए बाबा मर्ज हो जाते हैं। अब मैं आत्मा सतयुग से लेकर जो मेरा एक चक्र चला है, जीवन चक्र, उसे देख रही हूँ। सतयुग के पहले जन्म से द्वापर के 5वें जन्म तक वो जो चक्र है संपूर्णतः शुद्ध हो चुका है, सुनहरे रंग में है। मैं आत्मा द्वापर के 5वें जन्म तक संपूर्ण रीति कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। आत्माओं के बंधनों से, प्रकृति के बंधनों से मुक्त हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि पाकर मेरे अंदर जो देहभान की स्मृतियाँ, वृत्तियाँ, दृष्टि, आदतें थे, वो सारे तख्त हो चुकी है। मैं अपने संस्कारों से, द्वापर में जो मेरे देहभान के संस्कार बने थे, उनसे भी, उनके बंधन से भी संपूर्णतः मुक्त हो चुकी हूँ। द्वापर के 5वें जन्म तक, उसके अंत तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध
आत्माभिमानी सत्व प्रधान संस्कारों के सहित भरपूर हूं। देखेंगे इस चक्र को अतीत में भी अनेक बार बुद्धि से देखते रहेंगे, स्थित हो जाएंगे इस स्थिति में कुछ एक पलों के लिए।